वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो चतुर्मास व्रत विधि पर है कि हम चतुर्मास में कैसे पूजा करें, कैसे अपनी दिनचर्या रखें, क्या क्या करें, और पूजा कब से शुरू होगी, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, तमाम इस तरीके के कमेंट है। तो वैसे तो चतुर्मास में मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने उसे चेक नहीं की है तो भाई ज़रूर से चेक करिए, इसलिए कि उनमें सारी जानकारी इतनी ज़्यादा डिटेल में होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक, तो सबसे पहले कब शुरू हो रहा है चतुर्मास वही बता देती हूँ। चतुर्मास वर्ष 2023 में जून के महीने में दिन गुरुवार 29 को शुरू हो रहा है। गुरुवार की एकादशी विशेषकर लाभ मानी जाती है, लाभकर मानी जाती है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाएंगे और देवोत्थनी एकादशी के साथ हम उनको जो है वो जगाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इस बार चतुर्मास पूरे 5 महीने का है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कहने में कि है तो चतुर्मास लेकिन 5 महीने का है। 148 डेज का है इस बार। ठीक, अब व्रत कैसे करें? हमारी दवाई चल रही है, हम व्रत कैसे करें, क्या विशेष नियम होते हैं, देखो उस पर तो मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी। इस पर मैं आपको बता दूँ कि चतुर्मास में हमें सूर्य उदय से पहले उठना होता है। ये इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा नियम है कि आपको हर कंडीशन में एज यूजुअल कि आपको सूर्य उदय के पहले ही उठना है। अगर आप आज सो रहे हैं तो आपको ये पता करके सोना है कि कल सूर्य उदय कितने बजे होगा और उसी हिसाब से आपको उठना। सबसे पहला इसमें यही एक बहुत बड़ा जो है वो काम। दूसरी चीज़, इसमें हम ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। जो चतुर्मास के व्रत करते हैं वो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब पति पत्नी साथ में नहीं सोते, कोई इस तरीके की हरकत नहीं करते जिससे ब्रह्मचर्य भंग हो। तो हम ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। साथ ही साथ सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखें। चतुर्मास में एक विशेष आदेश है जिसे कहा जाता है कि कम बोलना। कम बोलने का लाभ ये है कि जब आप कम बोलेंगे तो लोगों को दुख कम पहुंचाएंगे, आपकी वाणी से लोगों को कष्ट कम हो। पूजा का क्या नियम? ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए, उठकर स्नान इत्यादि कर सूर्य देव को जल देकर और उसके बाद आपकी जो दैनिक पूजा है उसको शुरू करें। दैनिक पूजा में चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का पूजन, दोनों का एक साथ पूजन किया जाता है। क्योंकि चतुर्मास में ही हरियाली की जाती है, हरतालिका दी जाती है, दिवाली आती है और जन्माष्टमी आती है। इसीलिए ये दोनों महीनों में हम जब भी पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ हम भगवान शिव का भी पूजन करते हैं। तो दैनिक पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप दोनों लोगों को ध्यान करें। स्नान का, अपने व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प जैसे कि कल चतुर्मास शुरू हो रहे हैं तो आज आप अपने व्रत का नियम बना लें कि आप ये वस्त्र पहन के जो है वो पूजा करेंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे पहनने के लिए वस्त्र निश्चित रूप से अलग करें। ऐसे कोई वस्त्र धारण ना करें जिन्हें पहन के आप दैनिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम चले गए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने उनके साथ कोई क्रिया की, तो ऐसा ना करें। अपने वस्त्रों को अलग कर लें, एकदम अलग करके रखें और जब पूजा करें तो उन्हें पहनें। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करके दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर मंदिर में आ जाएं। अपने चतुर्मास के व्रत का संकल्प ले लें और अपने व्रत को शुरू करें। साफ मन से भगवान श्री हरि विष्णु साथ में भगवान शिव का पूजन शुरू करें। और बहुत विशेष, बहुत बड़ा पूजन इसमें नहीं होता है। हम दैनिक जो पूजन करते हैं बस वैसे ही हमें पूजन करना है। इसमें विशेष होता है जप तप। आप दैनिक में जप कर सकते हैं। आप माला पे भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। दूसरी माला पर आप भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आप चंदन की माला या फिर तुलसी की माला ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास भर तुलसी का प्रयोग करें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में, क्योंकि ये उनको अत्यधिक प्रिय है।
इसी में तुलसी विवाह भी आता है, इन चतुर्मास के अंदर ही तुलसी विवाह आता है। और देव उठनी एकादशी पर हम विवाह भी कराते हैं भगवान जी का और तुलसी मैया का। तो तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा अधूरी होती है, तो उनको आप पूजन का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद खाने का नियम होता है, सूर्य अस्त के पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। सूर्य अस्त के बाद हम नहीं खाते, एक ही समय भोजन करते हैं। भोजन हम राजसिक और तामसिक नहीं करते, सात्विक आहार लेते हैं। कुछ लोग इन पूरे चतुर्मास में एक कॉपी ले लेते हैं और उसमें भगवान का नाम लिखा करते हैं, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से कॉपियाँ बना लेते हैं, उनमें भगवान का नाम लिखा करते हैं। कुछ लोग किसी विशेष ग्रंथ को उठा लेते हैं जो लगता है कि हाँ इसे हम 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग पूरे 5 महीने अलग अलग तरीके के ग्रंथ पढ़ते हैं। आप इसमें हो सके तो दैनिक जो है कुछ ना कुछ दान जरूर करें, यथासंभव जो आपसे हो सके। इसमें खाने पीने का विशेष चलन है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या विशेष चीज़ें दान करनी है और क्या विशेष चीज़ें आपको जो है वो भोजन में नहीं लेनी है। विशेष क्या पालन करना है, सात्विकता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है, संयम रखना है, कम से कम बोलना है, कम से कम लोगों को परेशान करना है। आप चातुर्मास का व्रत रह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप चतुर्मास का व्रत रह रहे हैं और घर में आप सबको परेशान कर रहे हैं, अरे हमारा तो व्रत है तुम ये काम करो, अरे हमारा तो व्रत है तुम ये काम करो, हम तो व्रत हैं तुम ऐसा करो, हम व्रत हैं तुम ऐसा करो। इस तरीके की क्रिया नहीं करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप व्रत अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए करते हैं। हमारी आत्मा निर्मल होगी, स्वच्छ होगी तो हमारा मन साफ होगा और हम वो कार्य कर पाएंगे जिन्हें हम सोच नहीं पाते। लेकिन इस व्रत का मतलब ये नहीं कि आप 5 महीने का व्रत रह रहे हैं तो आप इस व्रत की वजह से दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे कि भाई हमारा तो व्रत है, हमें तो चक्कर आ रहा है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा, ऐसा ना करें। अपने व्रत की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना दें। व्रत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने आप को कष्ट दें या किसी दूसरे को कष्ट दें। दूसरी चीज़ कि क्या हमें पीरियड आ जाएगा तो हम पूरे 5 महीने व्रत कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आपका स्नान कंटिन्यू चलेगा, बस आपको पूजा नहीं करनी है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपका स्नान चलेगा, बस आपको पूजा उस समय नहीं करनी है। हम तो दवाई लेते हैं, क्या दवाई लेते हैं तो हम व्रत कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर आपका शरीर अब इतना क्षमतावान नहीं है, इतना दुर्लभ हो गया है कि आप जो है वो बिना दवाई के नहीं रह पाएंगे, हाँ दवा लेके आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बीपी की प्रॉब्लम है, क्या हम एक समय नमक खा सकते हैं? अगर ऐसा है कि नहीं रहा जा सकता, हाँ खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हमें तामसिक और राजसिक चीज़ें नहीं लेनी, हम सात्विक चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी चतुर्मास के महीने में अपना जप करते हैं, तप करते हैं। आप दैनिक एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, हवन नहीं तो होम कर सकते हैं, मंदिरों में जाके भगवान का पूजन कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, किसी शिवालय में जाके कभी आरती में सहयोग कर दीजिए, कभी हो सके तो मंदिर की साफ़ सफाई में किसी का सहयोग कर दीजिए। बड़े बड़े शिवालय वहाँ साफ़ सफाई होती रहती है, हो सके तो वहाँ जाके अपना योगदान दीजिए। इन सब को करने से होता क्या है, आपके अगले पिछले ऊपर नीचे के जो भी आपके जन्म होते हैं उन सब में जो भी कष्ट आपको दिए गए हैं या देने वाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने अब तक जो भी बुरे कर्म किए हैं जिनके फल आपको मिलेंगे वो करते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सीधे सीधे आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ पूजा पाठ करने से लाभ मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें फिर पूजा पाठ में विश्वास भी करना चाहिए और हमें अपने कर्मों को भी अच्छा करना चाहिए। कर्म का मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूजा तो कर ली, अब हम डर के पूजा कर ली, हमने डर गए हम कि हाँ भाई हम पूजा कर लेंगे तो भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसके अपोजिट हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उसके डर से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। तो ऐसा ना करें, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनका पूरा सम्मान रखें, अपने मन में आदर रखें और ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी की आत्मा ना दुखी हो। तो
तो दोस्तों ये तो थी चतुर्मास में व्रत करने की विधि, जिसके कुछ छोटे मोटे नियम मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमें इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।